जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। बहुजन पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी ये गहन चर्चा है वो एक बहुत ही खास और मैं कहूँगा एक ऐतिहासिक विषय पर है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। हाँ, मतलब आज हम बाबा साहब के एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाषण का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा भाषण जो भगवान बुद्ध के धम्म और तर्कवाद की गहरी नींव पर खड़ा है। चलिए इसे समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या था। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले ना मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, बताइए। आज हम जो भी विश्लेषण कर रहे हैं उसका मूल स्रोत बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पेज 381 है। सही कहा। और श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि ज्ञान की इस गहराई तक आपकी सीधी पहुंच हो सकती है। baows.in वेबसाइट एक बेहतरीन माध्यम है इसके लिए। एकदम सही। मतलब वहां जाकर बाबा साहब के ये सभी वॉल्यूम्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विस्तार से पढ़े जा सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम समझे कि कैसे ये एक अकेला भाषण धर्म, आत्मा, ईश्वर और समाज को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। देखिए, किसी भी महान विचार को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस माहौल में जाना होता है जहां वो विचार पैदा हुआ था। बिल्कुल। मतलब कोई भी वैचारिक क्रांति किसी सामान्य मंगलवार की दोपहर को यूं ही तो नहीं हो जाती है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने इस भाषण के लिए जो समय और स्थान चुना था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। ये घटना 5 मई 1955 की है। हाँ, 5 मई 1955। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि वैशाख पूर्णिमा का दिन था। जी, वैशाख पूर्णिमा। मतलब बौद्ध धर्म के इतिहास में वैशाख पूर्णिमा का स्थान सबसे ऊपर है। श्रोताओं को ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि भगवान बुद्ध के जीवन की 3 सबसे बड़ी घटनाएं एक ही दिन घटी थी। बिल्कुल। इसी दिन उनका जन्म हुआ था, इसी दिन उन्हें बुद्धत्व यानी वो परम ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। मतलब दुनिया को देखने का नजरिया बदलने वाले की तीनों बड़ी घटनाएं एक ही दिन। हाँ, इसीलिए बाबा साहेब ने जानबूझकर ये ऐतिहासिक दिन चुना था अपनी बात रखने के लिए। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, उन्होंने इसके लिए मुंबई के पास सोपारा नाम की जगह को ही क्यों चुना? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब वो दिल्ली या किसी और बड़े शहर में भी तो ये बात कह सकते थे। सोपारा के चुनाव के पीछे जरूर कोई गहरा ऐतिहासिक संबंध रहा होगा। देखिए, इस स्थान को चुनाव बाबा साहेब की गहरी ऐतिहासिक समझ को दर्शाता है। सोपारा कोई आम कस्बा नहीं है। अच्छा, तो इसका क्या इतिहास है? अगर हम इतिहास के पन्नों को हजारों साल पीछे पलटें तो सोपारा भारत के पश्चिमी तट का एक बेहद संपन्न और महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। मैंने पढ़ा है कि प्राचीन काल में जो अरबी यात्री भारत आए थे उन्होंने इसे कुबेर नगरी कहा था। बिल्कुल सही। लेकिन बाबा साहब के लिए सोपारा की संपन्नता मुख्य कारण नहीं थी। मुख्य कारण था इसका बौद्ध इतिहास। बौद्ध इतिहास? मतलब वहां कुछ खास मिला था क्या? जी, इसी सोपारा में सम्राट अशोक के शिलालेख मिले थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब यहाँ उत्खनन हुआ तो एक प्राचीन स्तूप में भगवान बुद्ध का एक अवशेष मिला था। भगवान बुद्ध का अवशेष? हाँ, उनका दांत बहुत ही जतन से रखा हुआ मिला था वहां। अरे बाप रे! मतलब ये एक ऐसा स्थान था जहां कभी साक्षात बुद्ध की विरासत मौजूद थी। सटीक कहा आपने। इसी अवशेष और सोपारा के इसी आध्यात्मिक महत्व के कारण ही बोरीवली के पास स्थित कान्हेरी गुफाओं में उस जमाने में विशाल बुद्ध विहारों की स्थापना हुई थी। तो बाबा साहब असल में इस पूरे इतिहास को, इस जमीन की यादों को फिर से जगाना चाहते थे ना? बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने 1955 की उस वैशाख पूर्णिमा को मनाने के लिए इस विशेष स्थान को चुना। उस दृश्य की कल्पना करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब एक ऐसी प्राचीन नगरी जो कभी कुबेर नगरी थी, जहां कभी बुद्ध के अवशेषों का सम्मान होता था। हाँ, और वहां सदियों बाद एक आम के पेड़ के नीचे आसन बिछा है। बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, कुछ गिने चुने लोग ही उस पेड़ की छांव में बैठे हैं। लेकिन उस आम के पेड़ के नीचे बैठकर बाबा साहब विचारों का जो बीज बो रहे थे ना, वो आने वाली पीढ़ियों के वैचारिक ढांचे को झकझोरने वाला था।
और मुझे लगता है उस झटके की शुरुआत उनके पहले ही वाक्य से होती है। उस दिन बाबा साहब ने जो पहली बात कही वो सीधे तौर पर स्थापित धर्मों की बुनियाद पर एक हथौड़े की तरह गिरती है। एकदम सही। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हम भगवान बुद्ध के धम्म को एक तरफ रख दें तो बाकी सभी धर्मों का पूरा ढांचा सिर्फ 2 काल्पनिक खंभों पर टिका है। ईश्वर और आत्मा। जी, ईश्वर और आत्मा की खोखली बुनियाद पर। और यहीं से वो वैचारिक टकराव शुरू होता है जो इस भाषण की असल आत्मा है। बाबा साहब का तर्क ये था कि अन्य धर्मों ने एक मॉडल बना लिया है। मॉडल? कैसा मॉडल? मॉडल ये है कि ऊपर आसमान में कहीं एक परमात्मा बैठा है और नीचे हर इंसान के अंदर एक आत्मा है, और धर्म का सारा काम इन दोनों के बीच संपर्क स्थापित करना है ना? बिल्कुल। और इस संपर्क को स्थापित करने के नाम पर जो महल खड़ा किया गया है वो पूरी तरह खोखला है। अगर आप देखें कि इस महल को टिकाए रखने के लिए इंसानी समाज ने क्या क्या किया है, पूजन अर्चन, धूप दीप, जटिल कर्मकांड। हाँ, और यहाँ तक कि जीव हिंसा और नरबली जैसी खौफनाक प्रथाएं भी, ये सब इसी विचार से पैदा हुई कि इंसान पैदाइशी पापी है। बिल्कुल। उसे लगता है कि वो कुछ भी नहीं है और उसे बस ईश्वर को खुश करके अपनी आत्मा को बचाना है। लेकिन बाबा साहेब ने सिर्फ इस मॉडल को नकारा ही नहीं, उन्होंने अन्य धर्मों के संस्थापकों की भूमिका का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है। हर बड़े धर्म के संस्थापक का पैटर्न लगभग एक जैसा ही होता है। मतलब उन्होंने खुद को एक विशेष स्थान पर बिठा लिया। जी, चाहे वे ईसाई धर्म के ईसा मसीह हों, यहूदी धर्म के मोजेस हों या इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद हों, इन सभी ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया। और उनका दावा ये होता है कि वो सीधे ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं और आम इंसानों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और बाबा साहब इस दूत वाली भूमिका को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं, पोस्टमैन यानी डाकिये का। अरे हाँ, वो डाकिये वाला एनोलॉजी। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब कैसे? देखिए, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो स्क्रीन पर टर्म्स एंड कंडीशंस का एक लंबा अग्रीमेंट आ जाता है। हाँ, वो जो कोई नहीं पढ़ता। बिल्कुल। आप उस अग्रीमेंट की किसी भी लाइन को बदल नहीं सकते, आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, आपको बस चुपचाप आई एग्री पर क्लिक करना होता है। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। डाकिया भी तो यही करता है। हाँ, वो चिट्ठी लाता है, आपको थमा देता है। आप डाकिये से चिट्ठी में लिखी बात पर बहस थोड़ी कर सकते। एकदम सही। और इस पोस्टमैन व्यवस्था का मानव समाज पर सबसे घातक असर ये हुआ कि संदेश पर सवाल उठाने की पूरी प्रक्रिया ही खत्म कर दी गई। क्योंकि ये मान लिया गया कि ये टर्म्स एंड कंडीशन सीधे ईश्वर ने लिखे हैं। जी, इसलिए उस पर संशय करना या अपनी बुद्धि लगाना पाप मान लिया गया। मनुष्य की तार्किक क्षमता वहीं कैद हो गई। लेकिन जब हम बुद्ध की तरफ मुड़ते हैं तो ये व्यवस्था पूरी तरह टूट जाती है। भगवान बुद्ध का मार्ग इस तानाशाही से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। बुद्ध के पूरे दर्शन में कहीं भी ये दावा नहीं मिलता कि वे ईश्वर के दूत हैं। हाँ, उन्होंने कभी अपने शिष्यों से ये नहीं कहा कि ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए इसे सत्य मान लो। इसके बिल्कुल उलट, बुद्ध मनुष्य की बुद्धि, उसकी प्रज्ञा का आह्वान करते हैं। वे एक खुली छूट देते हैं। कैसी छूट? यही कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी पुराने ग्रंथ में लिखी है या किसी बड़े गुरु ने कही है। उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखो। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा अर्थ यह है कि बौद्ध धम्म कोई अंधी आस्था नहीं है। जी, ये एक जांची परखी दवा है। बिल्कुल। बाबा साहब ने इसे समझाते हुए कहा है कि मानव जाति मुख्य रूप से 2 महाभयंकर रोगों से पीड़ित है, दुख और दरिद्रता। और यहीं बाबा साहब धर्म की एक व्यावहारिक परिभाषा गढ़ते हैं। उनके अनुसार जो दर्शन इंसान के इन वास्तविक रोगों को नहीं मिटाता, मतलब उसकी रोजमर्रा के दुख और गरीबी को, हाँ, उसे मिटाने का काम नहीं करता, वो असल में धर्म कहलाने के लायक ही नहीं है। मतलब धर्म का काम आसमान में उड़ना नहीं है, समाज को जमीन पर सही ढंग से धारण करना है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन चलिए एक कड़वे सच का सामना करते हैं। जब कोई धर्म इंसान के जीवन के इन दुखों को नहीं मिटा पाता, तब वो क्या करता है? तब वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए डराने का काम शुरू कर देता है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यहीं से स्वर्ग और नर्क की वो शक्तिशाली और खौफनाक अवधारणा जन्म लेती है। बिल्कुल। जब आपके पास जीवन की समस्याओं का कोई तार्किक समाधान नहीं होता, तो समाज के आलसी और धूर्त लोग धर्म को एक हथियार बना लेते हैं। हाँ, जो दूसरों की मेहनत पर पलना चाहते हैं, वे मौत के बाद की एक पूरी काल्पनिक दुनिया गढ़ते हैं।
वे कहते हैं अगर तुम हमारी बताई हुई पूजा नहीं करोगे हाँ, तो खौलते हुए तेल में डाले जाओगे। बाप रे। और ये नर्क का डर लोगों को मानसिक रूप से अपाहिज बना देता है। इंसान की प्रज्ञा यानी विजडम पूरी तरह कुंद हो जाती है। और इस कुंद प्रज्ञा का क्या परिणाम होता है? इसे समझाने के लिए बाबा साहब ने अपने भाषण में एक पादरी की बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई है। अरे हाँ, वो कहानी अंधी आस्था के खोखलेपन को बहुत खूबसूरती से बेनकाब करती है। क्या आप वो कहानी श्रोताओं को बताएंगे? बिल्कुल। कहानी कुछ यूं है कि एक छोटे से गांव में एक पादरी रहता था। उसकी पूरी जिंदगी बस एक ही नियम पर चलती थी कि जब भी कोई संकट आए तो ईश्वर के सामने प्रार्थना करो। हाँ, तो एक बार उस गांव में भयंकर आग लग गई, झोपड़ियां जलने लगी। अब ऐसे में सामान्य इंसान का कॉमन सेंस क्या कहता है? यही कि दौड़ो, बाल्टी लाओ, पानी डालो और आग बुझाओ। बिल्कुल। लेकिन उस पादरी ने क्या किया, उसने आग बुझाने के बजाय गांव वालों को इकट्ठा किया और आग के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। और नतीजा क्या हुआ? सारी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। सोचिए, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। अगर उसने प्रज्ञा का जरा सा भी इस्तेमाल किया होता और बाल्टी उठाकर पानी डाला होता तो घर बच जाते। यही वो बात है जो बुद्ध का धम्म सिखाता है। संकट के समय प्रार्थना करना मूर्खता है। प्रज्ञा आधारित कर्म करना ही असली धर्म है। तो इस डर और बेअसर प्रार्थनाओं के विकल्प में बौद्ध धम्म इंसान को क्या देता है? बौद्ध धम्म जीवन के दुखों का नाश करने के लिए एक अत्यंत व्यवहारिक टूल किट देता है। टूल किट? हाँ। जैसे कि जिसमें पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताओं का समावेश है। ये कोई पूजा पाठ नहीं है। उदाहरण के लिए 10 पारमिताओं को ही लें, है ना? जी। इसमें दान पारमिता है, जिसका मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है, संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए अपना सब कुछ लगा देना है। और वीर्य पारमिता, उसका अर्थ है बिना थके लोगों के कल्याण का काम पूरे उत्साह से करना। फिर क्षमा है, जो एक अर्जित गुण है, मतलब उसे लगातार अभ्यास से विकसित करना होता है। बिल्कुल। मित्रता, यानी सभी जीवों के प्रति समान प्रेम और उपेक्षा, जिसका गहरा अर्थ है कि अगर कोई शुभ कार्य कर रहा है तो उसमें रुकावट पैदा न करना। वाह, ये ऐसे सिद्धांत हैं जो इंसान को इस दुनिया में कर्मशील बनाते हैं, न कि किसी काल्पनिक दुनिया के डर में जीने को मजबूर करते हैं। एकदम सही। लेकिन जब हम इन महान और तार्किक सिद्धांतों को देखते हैं ना, तो भारतीय इतिहास को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। कौन सा सवाल? अगर बुद्ध ने इतना वैज्ञानिक दर्शन भारत की धरती पर दिया था, तो फिर भारत के बौद्धिक ज्ञान का इतना भयंकर पतन क्यों हो गया? ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम भारतीयों को अपने प्राचीन दर्शन पर बहुत गर्व होता है। लेकिन बाबा साहब बड़ी बेबाकी से सवाल पूछते हैं ना, है ना, कि पिछले 1000 सालों में भारत से कोई नया सिद्धांत पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। समाज एक ठहराव का शिकार हो गया। और इस ठहराव का कारण क्या था? मुख्य कारण था यहाँ के विद्वानों की मानसिकता का भ्रष्ट हो जाना। वे तर्क और शोध से दूर हो गए। ज्ञान छोटे छोटे दड़बों में बंट गया। बौद्धिक पंडितों की जगह सिर्फ किताबी कीड़ों का एक वर्ग तैयार हो गया। हाँ, जिनका काम सिर्फ पुरानी किताबों को रटना रह गया था। बाबा साहब बहुत ही तीखा तंज कसते हैं इस पर। क्या कहते हैं वो? वे कहते हैं कि गधे की पीठ पर किताबें लादने से उसे ज्ञान नहीं मिल जाता। ज्ञान का असली मतलब है नई कल्पनाएं खोजना। लेकिन हमारे यहाँ तो ज्ञान को तिजोरी में बंद कर दिया गया। ये वही बात है ना जिसे गुरु की चाबी कहा जाता है। सटीक। भारत में ये स्वार्थी सोच पनप गई कि अगर गुरु 100 बातें जानता है तो वो अपने शिष्य को सिर्फ 99 बातें ही बताएगा। वो एक बात, ज्ञान की चाबी, हमेशा छिपा कर रखेगा ताकि शिष्य पर उसका वर्चस्व बना रहे। जी। और ज्ञान को छिपाकर अपनी सत्ता बनाए रखने की इसी प्रवृत्ति ने भारतीय ज्ञान विज्ञान की जड़ों को खोखला कर दिया। और इसके बिल्कुल उलट भगवान बुद्ध का पूरा जीवन ज्ञान को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर केंद्रित था। और निर्वाण की प्राप्ति पर भी। हाँ, धम्मपद में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य आता है, निब्बाणम परम सुखम, यानी निर्वाण ही परम सुख है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति है। जब एक आम इंसान निर्वाण शब्द सुनता है तो उसे लगता है कि जंगल में आंखें बंद करके बैठ जाना ही निर्वाण है। ये निर्वाण की सबसे गलत व्याख्या है। बाबा साहब ने इस भ्रांति को तोड़ने के लिए अग्नि की एक बहुत ही वैज्ञानिक एनालॉजी दी है। अग्नि की एनालॉजी? वो कैसे? बुद्ध समझाते हैं कि मानव शरीर और उसका मन एक जलती हुई आग की तरह है। अच्छा। और उसके अंदर जो विकार हैं, जैसे लोभ, मोह, क्रोध,
वे उस आग पर रखे उबलते हुए पानी की तरह है जो सब कुछ जला देना चाहते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर इंसान के अंदर विकारों की आग जल रही है तो क्या निर्वाण का मतलब उस आग को बुझा देना है? बिल्कुल नहीं। मतलब अपनी सभी इच्छाओं को मारकर एक पत्थर की तरह हो जाना निर्वाण नहीं है? नहीं। और यहीं बुद्ध का प्रसिद्ध मध्य मार्ग सामने आता है। आप सोचिए, क्या आग को पूरी तरह बुझाया जा सकता है? नहीं। और क्या विकारों को जड़ से उखाड़कर फेंका जा सकता है? वे तो मनुष्य के प्राकृतिक रूप से जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। बुद्ध कहते हैं कि जैसे आपके घर के चूल्हे की आग है, अगर आप उसे बेकाबू छोड़ देंगे तो वो पूरे घर को जला देगी। लेकिन अगर डर के मारे उसे पूरी तरह बुझा देंगे तो खाना कैसे पकाएंगे? समाज कैसे चलेगा? एकदम सही। इसलिए सही तरीका ये है कि उस आग को नियंत्रित किया जाए और उस पर समाज के लिए पौष्टिक भोजन पकाया जाए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल किसी न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है। न्यूक्लियर रिएक्टर? वो कैसे? अगर यूरेनियम की ऊर्जा बेकाबू हो जाए तो वो परमाणु बम बन जाती है, लाखों लोगों को मार सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर उसी ऊर्जा को रिएक्टर में नियंत्रित किया जाए तो वो पूरे शहर को रोशन करने वाली बिजली बन जाती है। क्या बेहतरीन तुलना की है आपने। जी हाँ, यही निर्वाण की व्यवहारिक स्थिति है। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके समाज की भलाई करना ही निब्बाणम परम सुखम है। लेकिन रुकिए, जब इंसान इस तरह तार्किक हो जाता है तो वो सबसे बड़ा सवाल उठाता है आत्मा पर। हाँ, उस चीज पर जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा। बाबा साहब ने आत्मा के इस पाखंड का कैसे खंडन किया है? उन्होंने इसे पूरी तरह एक भ्रम साबित किया। और इसके लिए उन्होंने खुद ब्राह्मण ग्रंथों के प्राचीन ऋषियों का ही उदाहरण लिया। अच्छा, कौन सा उदाहरण? उन्होंने बताया कि जब महान ऋषि याज्ञवल्क्य से उनके शिष्यों ने पूछा कि ये आत्मा आखिर है कहाँ, तो उनका जवाब था नेति नेति। नेति नेति? हाँ। मतलब मुझे पता नहीं। हाँ, जब पूछा गया कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, जवाब मिला नेति नेति। उसका आकार कैसा है? फिर से वही जवाब। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस चीज के बारे में ज्ञानियों को कुछ पता ही नहीं था, हाँ। उसी पर हजारों सालों का पाखंड खड़ा कर दिया गया। इसे बाबा साहब एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी से समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा को मानना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अंधे प्रेमी की तरह हो। अंधे प्रेमी की तरह? हाँ, जैसे कोई व्यक्ति किसी लड़की के प्यार में पागल हो। लेकिन जब कोई उससे पूछे कि उस लड़की का नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, तो वो कहे मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं उससे प्रेम करता हूँ। अरे बाप रे! मतलब आत्मा को मानने वालों की हालत इसी प्रेमी जैसी है। और उन्होंने तो सीधे विज्ञान को भी चुनौती दी थी इस मामले में। विज्ञान को कैसे? बाबा साहब ने कहा कि अगर तुम्हें आत्मा पर इतना ही विश्वास है तो बड़े बड़े सर्जनों के पास जाओ, जो रोज इंसान का शरीर चीरते हैं। जी, शरीर को खोलने पर दिल दिखता है, फेफड़े दिखते हैं, नसें दिखती हैं। लेकिन ये आत्मा किसी भी सर्जन को आज तक क्यों नहीं दिखी? मतलब आत्मा का होना एक कोरी कल्पना है जिसे सिर्फ पुनर्जन्म के पाखंड को सही ठहराने के लिए गढ़ा गया है। बिल्कुल। लेकिन मैं यहां आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, क्योंकि यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। कैसा विरोधाभास? अगर आत्मा है ही नहीं, कोई सॉफ्टवेयर इस शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में जा ही नहीं रहा है, तो फिर बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का क्या मतलब है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और ये सारा कंफ्यूजन सिर्फ शब्दों की गलत व्याख्या के कारण है। तो असल बात क्या है? बौद्ध धर्म में जिसे पुनर्जन्म कह दिया जाता है, वो आत्मा का भटकना नहीं है, बल्कि वो पुनर्निर्माण यानी रिक्रिएशन है। ये जीव विज्ञान की पुनरावृत्ति है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। बाबा साहब ने इसे आम के पेड़ के उदाहरण से कैसे समझाया है? इसे ऐसे सोचिए, एक आम का पेड़ है। जब वो सूखने लगता है तो उसका एक बीज जमीन में गिरता है और उससे नया पेड़ पैदा होता है। ठीक है। अब आप बताइए, क्या पुराने पेड़ की कोई आत्मा निकलकर नए पेड़ में गई है? बिल्कुल नहीं। जो नया पेड़ बना है वो उस बीज के जेनेटिक्स और उसके आसपास के वातावरण से बना है। इसीलिए बेटा हूबहू पिता जैसा नहीं होता। हाँ, क्योंकि उसमें माता के गुण भी होते हैं और बाहरी माहौल का भी असर होता है। मतलब ये पूरी तरह से जेनेटिक्स का खेल है। एकदम सही। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि नागपुर के संतरे या रत्नागिरी का हापुस आम। हाँ, रत्नागिरी का हापुस आम अपनी मिट्टी और वातावरण के कारण ही वो स्वाद दे पाता है। इसी जैविक चक्र को बुद्ध दर्शन में पुनर्निर्माण कहा गया है।
लेकिन अज्ञानी लोगों ने अफवाह फैला दी कि बौद्ध धर्म भी आत्मा को मानता है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाली बात है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या? अगर कोई आत्मा नहीं है जो पिछले जन्मों का पाप ढो रही है, तो फिर इंसान के इस जीवन का नियंत्रण किसके हाथ में है? यहीं पर कर्म की अवधारणा आती है और ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में इसे लेकर जमीन आसमान का अंतर है। ब्राह्मण ग्रंथ तो कहते हैं कि दुनिया ब्रह्मा चला रहे हैं ना? हाँ, और दूसरा तर्क ये देते हैं कि इंसान जो गरीबी भोग रहा है वो उसके पूर्व जन्म के पापों का फल है। और बौद्ध धर्म इसे क्या मानता है? बौद्ध धर्म में इसे सफेद झूठ मानता है। ये दुनिया किसी ईश्वर से नहीं बल्कि कर्म विपाक से चलती है। कर्म विपाक यानी एक्शन का रिएक्शन। जी, जैसा कर्म आप आज इस समाज में करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। ये किसी रहस्यमयी पाप पुण्य की गठरी नहीं है। और बाबा साहब ने यह भी समझाया कि पूर्व जन्म की ये थ्योरी कितनी खतरनाक है। ये इंसान को निष्क्रिय बना देती है। बिल्कुल। जो मानता है कि किस्मत ब्रह्मा ने लिख दी है, वो शोषण के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएगा। और जो ताकतवर है वो सोचेगा, मैंने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, तो इस जन्म में कमजोरों का शोषण करने में क्या हर्ज है? हाँ, ये कमजोर को समझा देती है कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी ही गलती है। वो भाग्य के भरोसे बैठ जाता है। तो फिर समाज को इस निराशा से बाहर निकालने का रास्ता क्या है? भाषण के अंत में बाबा साहब बताते हैं कि समाज में पतित लोग दो तरह के होते हैं। पहले वे जिन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जिनमें सुधार की गुंजाइश होती है। हाँ, और दूसरे वे जिन्हें दूसरों का शोषण करने का कोई पछतावा नहीं होता। ऐसे लोगों को सुधारना असंभव है। लेकिन जो सुधरना चाहते हैं उन्हें सही रास्ता कौन दिखाएगा? उन्हें एक वैचारिक नेतृत्व की जरूरत होती है, एक ऐसे मार्गदर्शक की जो खुद उस दलदल से बाहर हो। और शायद इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भगवान बुद्ध ने भिक्खु संघ की स्थापना की थी। एकदम सही। बाबा साहब स्पष्ट करते हैं कि भिक्खु वो नहीं जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हो, वो पूर्णकालिक समाज सेवी है, जिसने समाज को रास्ता दिखाने के लिए दुनिया के आकर्षणों को त्याग दिया है। जी, और इसी भिक्खु संघ के माध्यम से मानवता का सच्चा कल्याण हो सकता है। इस चर्चा ने सचमुच दिमाग के कई दरवाजे खोल दिए हैं। मतलब हमारा समाज अज्ञान और अंधविश्वास की आग में जल रहा है, और इसे बचाने के लिए निस्वार्थ लोगों की आवश्यकता है। बिल्कुल। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने धर्म और तर्कवाद को देखने का एक नया नजरिया आपके सामने रखा होगा। हाँ, और किसी की बात आंख मूंद कर मत मानिए, खुद पढ़िए और अपनी प्रज्ञा से परखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। हमें आशा है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आपको मिलते हैं अगली चर्चा में। तब तक के लिए babasaheb.in वेबसाइट पे जाइए और बाबा साहब को पढ़िए, उनके विचारों को आत्मसात कीजिए।